Hello everyone. Today we are here to start our interesting topic. Okay, that is asked sometimes in our exams. Exam से कभी कभी पूछ लिया जाता है. नाम सुनने में थोड़ा अजीब अलग लगेगा आपको, लेकिन क्या है, इस जो टॉपिक है इससे हम वाकई बहुत पहले से हो चुके होते हैं. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सर्ट्स. सर्ट्स बोला जाता है इसे. तो एक्चुअली सर्ट्स होते क्या हैं? सर्ट्स वो नंबर होते हैं जो कि हमारे जो है रूट की फॉर्म में छोड़ दिए जाते हैं. वो रूट यानी स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो गया, या रूट ऑफ 4, 5, कुछ भी नंबर हो सकते हैं. बेसिकली बात यह है कि रूट की फॉर्म में होते हैं. 10 हो गया, 9 हो गया, 18 वगैरह वगैरह कुछ भी नंबर हो सकते हैं. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं. तो सर्ट्स बेसिकली वो हैं वो नंबर जो रूट की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, लेकिन उनको हम एज अ होल नंबर या रेशनल नंबर नहीं डिनोट कर सकते. ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं अब √9 लिख दिया. √9 कहने को तो इन्हीं की फॉर्म में है, लेकिन क्या है, √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 जो कि हमारा एक रेशनल नंबर भी है. ठीक है, तो इसको हम सर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे. इनका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? इनका बेसिकली यूज़ होता है इररेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं है उनको डिनोट करने के लिए सर्ट्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया √2, √3, √5 ऐसे कर. ठीक है, तो ये सारे हमारे सर्ट्स के अंदर आएंगे. ये हमारे क्या हो गए? सिंपल सर्ट्स. ओके, ये सिंपल हैं. और जैसे कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं जैसे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्ट की फॉर्म में है. तो अब एग्जाम में तो आपसे वो √2, √3, √5 ऐसी कोई वैल्यू तो पूछेगा नहीं. ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि x इसकी फॉर्म में है तो हमें x की वैल्यू बताओ. अगर ये है तो x की वैल्यू वो पूछेगा. ठीक है, तो आज हम इन्हीं कुछ टाइप्स, जो बेसिक टाइप्स हैं स्टार्टिंग के, उन्हें डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से हम एग्ज़ाम में और ऐसे ही 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हम इनको दोनों तरीके से समझेंगे. पहले पूरा सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, और पूरा सॉल्व जो हम करेंगे बार बार, उनसे हमें क्या समझ आएगा, उसके बेसिस पे हम अपनी जो ट्रिक्स बोलेंगे, ट्रिक्स बना लेंगे. ठीक है, स्टार्ट यहीं से करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि x की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने? √9, उसके रूट में फिर से 9, इंटू रूट में फिर से 9, और ऐसे करके इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटी तक होगा, यानी कि क्या है, ये ऐसे ही चलता रहेगा. आज बेसिकली हम सारे वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज़ लेके जाते हैं. ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को करने लगें, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक बार ऐसे ही √9 इंटू √9 इंटू √9, और ऐसे करके ये चला हमारा इन्फिनिटी तक. ठीक है, इन्फिनिटी तक चला तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, और अब इसके अंदर एक और 9 इंक्लूड कर दूं, 9 करके ऐसे इन्फिनिटी तक, तो हमारा क्वेश्चन तो वही हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में. ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये चीज़ ये, अगर बेसिकली हम इसकी बात करें, ठीक है, 9 √9 इंटू √9 टिल इन्फिनिटी, तो देखो ये हमारी x की वैल्यू थी. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या हम आप इसको x इक्वल टू √9 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता हूँ? हाँ कि नहीं? क्योंकि ये जो वैल्यू थी यही वैल्यू हमारी x की थी. ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलते हुए तो हमने इसकी जगह क्या कर लिया? x ले लिया. ठीक है, अब दोनों तरफ x है, यहाँ अंडर द रूट है, तो हम क्या करेंगे?
हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 9 इंटू एक्स इसका होल का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x। एक एक्स से स्क्वायर कट गया, तो इससे हमारी एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 9। ठीक है, वही नंबर जो हमारे पास यहाँ दे रखा था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम टाइप में है। इसमें क्या है, अंडर द रूट 15 इंटू अंडर द रूट 15 इंटू अंडर द रूट 15 ऐसे करके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, सेम टाइप में क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो x की वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो अब फिर से क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू एक्स इसका स्क्वायर, स्क्वायर से फिर से ये कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15x, स्क्वायर से x गया, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 15, वही नंबर जो हमारे पास रूट में दे रखा था, हाँ या नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ क्या है, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है ये। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ दे रखा है तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वही वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। डायरेक्ट हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, एक बार हमने सोल्व करके देख लिया, समझ लिया, हर बार हमारे पास क्या है, वही नंबर आ रहा है जो इन्होंने दे रखा है। ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू इक्वल टू 15। डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, अब हम करते हैं डिवीजन के ऊपर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या आ गया, डिवीजन आ गया। सेम लॉजिक लगाते हैं जो वहाँ लगाया था। ठीक है, जैसे x इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे डिवाइड करके ऐसे करके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो फिर से अगर हम देखेंगे तो क्या है, ये जो वैल्यू हमारी, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर हमारी x के। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय x। उसमें मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आ गया, यानी वही साइन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे उसी टाइप से। क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो x स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट 8 डिवाइडेड बाय x इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 8 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिख दिया 8 बाय x। ठीक है, तो ये x अगर इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, x क्यूब इक्वल टू 8। तो अब 8 किसका क्यूब रूट है, तो इससे हमारे x की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि ये है 2 का क्यूब रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, एक बार फिर से देखें तो मल्टीप्लिकेशन वाले में, मल्टीप्लिकेशन वाले में था हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 15x, यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारे पास 15। ठीक है, लेकिन डिवीजन वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है वो x क्यूब की दी हुई है। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वही वैल्यू हमारे पास x क्यूब की गिवन है, तो x क्यूब यानी हमें इसका क्यूब रूट लेना होगा। तो डिवीजन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास ऐसे ही कोई ना कोई क्यूब रूट, क्यूब की वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, ऐसे रैंडमली कोई नंबर ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 64 किसका क्यूब रूट है, 64 क्यूब रूट होगा हमारे पास, सॉरी क्यूब है ये 4 का। ठीक है, ट्राई अब सोल्व करके देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 64 डिवाइडेड बाय x। सेम तरीके से
एक्स आ गया यहाँ से, स्क्वायर कर लिया, 64 डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या आ गई 64, क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, आगे नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो भी वैल्यू यानी पास क्या आ गया, जो भी वैल्यू देगी है हमें इसको डायरेक्ट क्यूब रूट लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डिवीजन का, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन आएगा, नेक्स्ट हम करते हैं एडिशन के ऊपर, ठीक है। इसको लेकर चलते हैं, सेम वे क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से करेंगे, अभी हम क्या है समझ रहे हैं, इसका जो ट्रिक होगी वो भी साथ में करेंगे, पहले डायरेक्ट वे जो हम यूज़ करते हैं उसके तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसको हम ले लेंगे वही x इक्वल टू क्या ये 12 प्लस एक्स, ठीक, अब तो डायरेक्ट लिख लेंगे हम, ठीक है। इसका क्या करेंगे अब फिर से स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 12 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स। इससे क्या होगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है सबसे सिंपल वही है, इसको दो हिस्सों में ऐसे बांट लेंगे कि ये हमारी जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 4 कॉमन और यहाँ से x प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 4 है और एक है x इक्वल टू -3, ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस में है तो हम प्लस की वैल्यू को इंक्लूड करके चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 प्लस 4 रूट 16, आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। यानी जो हमारी x की वैल्यू थी पॉजिटिव में वही आ गया, ठीक है। ये तो हो गया अगर हम पूरा सोल्व करके चले तो, ठीक है। बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं अगर हम इसको वो करें। तो अब सिंपल वे में अगर देखें तो कैसे होगा, इसको कर देते हैं एक बारी रेस, हमारे पास जो नंबर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे जिनका जो है डिफरेंस होगा वो 1 आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमारे पास क्या थे 4 और 3, 4 इंटू 3 आ गया 12, ठीक है। इनका डिफरेंस भी कितना आया 1 का, ठीक है। 4 में से 3 घटाया तो 1 आया हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्लस गिवन है तो जो बड़ी वैल्यू हमारे पास वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस गिवन है, माइनस का साथ ही सॉल्व कर लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस गिवन है यानी यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, जो छोटा नंबर हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे अगर हम एक नेगेटिव की वैल्यू सोल्व करके देखें तो सेम क्वेश्चन पे अगर हम नेगेटिव लेके चले तो उस हमारे जो ट्रिक लगाई थी उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, 12 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर हमारे पास 12 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x प्लस 4, यहाँ से -3 कॉमन लिया,
फिर से x+4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि x+4 मल्टीप्लाइड बाई x - 3, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो x की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 3। तो 3 की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो x की जगह अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी 3, तो यहाँ हमारे पास आ गया 12 - 3। तो कितना आ गया 12 - 3 √9 वैल्यू 3। तो वही हमारा आंसर था। ठीक है, तो यानी प्लस और माइनस में जिन क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट ऐसे फैक्टर निकल जाएं जिनका डिफरेंस 1 है, तो उस केस में क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकाल लेने हैं। उसके बाद हमें देखना है साइन। ठीक है, अगर प्लस साइन गिवन है तो उस केस में हम क्या लेंगे, ग्रेटर वैल्यू जो भी इस नंबर में आएगी। ठीक है, और अगर माइनस है तो उस केस में हम लेंगे स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन पे एक बार समझ के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लस का है, जैसे इसमें अगर हम करेंगे तो क्या हमारे पास 20 है, 20 को ऐसे कैसे हम डिवाइड कर लेंगे फैक्टर्स में कि जो डिफरेंस है वो 1 आ जाएगा। वो हमारे पास कितना होगा 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 1 है। साइन कौन सा है प्लस, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, जैसे x की जगह मैंने 5 पुट कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया x = 20 + 5, ये आ गया हमारे पास 125। और तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 का 5। वही जो हमारा आंसर था। और सेम अगर हम करें कि प्लस की जगह हमने माइनस का साइन ले लिया है, तो उस केस में हमारी क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेंगे हम लेंगे जो हमारी स्मॉलर वैल्यू है। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे सोल्व करके देखो तो कितना आया 20 - 4, 20 - 4 कितना √16 की वैल्यू 4। यही हमारा आंसर है। तो प्लस और माइनस में डायरेक्ट हो गया हमारे पास। लेकिन ये केस है हमारे पास जब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ऐसे फैक्टर्स में हम डिवाइड कर पा रहे हैं जिनमें जो है फैक्टर में डिफरेंस जो है 1 आएगा। अब हो सकता है हमारे पास ऐसे वैल्यूज आ जाएं, एक हमारे पास ये भी है, इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। इसमें अगर हम सोल्व किया तो क्या आएगा हमारे पास 42 कैसे डिवाइड करेंगे 7 और 6 में, माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस के केस में हमारे पास आंसर आएगा 6। अगर प्लस दे रखा होता, अगर मान लो यहाँ प्लस होता तो इस केस में हमारा आंसर आ जाता 7। ठीक है, प्लस और माइनस का सिंपल हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे कि मान लो अगर ये दे दिया जाए, ठीक है 7 है, 7 को हम ऐसे दो किसी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 7 आ जाए और उनका जो डिफरेंस होगा वो 1 आए। तो ऐसे तो नंबर है नहीं, क्योंकि 7 वैसे भी एक प्राइम नंबर ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे है, हमारे पास उस केस में वैल्यू आएगी x = √4a + 1/2। ठीक है, ये हमारा केस आ गया प्लस के केस में। और अगर हमारे पास माइनस दे रखा हो तो माइनस के केस में हम क्या करेंगे, माइनस के केस में हम यहाँ पे लगा लेंगे माइनस, अंदर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये यहाँ पे क्या है, ये हमारी जो भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो हमारा ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 4 × 7 + 1, पॉजिटिव है तो +1/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास √29 + 1/2। ये हमारी आ गई यहाँ पर x की वैल्यू। ठीक है, और अगर माइनस में जैसे हमने बात की माइनस में माइनस का साइन लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये माइनस का आ गया। 8 है, 8 को भी हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि जो फैक्टर्स है उनका डिफरेंस 1 आ जाए।
ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका x इक्वल टू अंडर द रूट 4 इंटू ए हमारे पास यहाँ 8 है प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -1 लेंगे हम बाय 2 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 1 33 -1 बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा नेगेटिव वाला केस हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव के रिगार्डिंग, जैसे हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन हो गया एक। ठीक है, तो अब हम देखें तो क्या हम इस क्वेश्चन को उसी वे में सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ? ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू है अंडर रूट 4 इंटू ए, 4a कितना आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस 1, प्लस का साइन है तो हम क्या लेंगे प्लस 1 बाय 2, तो क्या आ गया अंडर द रूट 49 प्लस 1 बाय 2। अंडर द रूट 49 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 7 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस फॉर्मूले से भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला भी एज कंपैरिजन टू हमारी जो ट्रिक थी, जो अप्रोच थी डायरेक्ट डिवाइड करने की, उससे लेंथी है। ठीक है, तो जिनमें डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे फैक्टर्स में जिनमें जो डिफरेंस है वो 1 आएगा, तो हम डायरेक्ट उस अप्रोच से जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है, मान लो इस क्वेश्चन में आ गया हमारे पास, इसको भी अगर हम उसी वे में अगर सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू 3 आएगी। आप चाहो तो सोल्व करके चेक कर लो। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि हो सकता है वो डायरेक्ट x की वैल्यू आपसे पूछ ले, ऑप्शंस देके 4 कि ये आपके पास ऑप्शन है, डिसाइड करो कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या कर सकता है वो, ऑप्शंस में आपको क्या करेगा, ऑप्शन आपको पास ऐसे दे देगा कि x की वैल्यू है वो 2 और 2.5 के बीच में लाई करते हैं, यानी आपको क्या कर देगा, रेंज दे देगा कि ये बताओ कि ये वैल्यू है किस रेंज में लाई करती है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब बात आती है हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। जैसे दूसरा दे दिया 2.5 से 3 के बीच, C दे दिया 3 से 3.5, T दे दिया 3.5 से 4 के बीच। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी, कि हमें क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, पहले हम इसको नोट आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास है अंडर द रूट 29 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रूट में वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास रूट 29 है, किस किस के बीच में है, इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा हमारे पास, वो आएगा 25, क्योंकि 28 स्क्वायर नहीं है किसी का, 27 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, जो हमारे पास आता है वो है 25। और इससे आगे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले स्क्वायर जो हमें आएगा वो हमारे पास आएगा 36। ठीक है, तो हम रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 29 की जगह 25 और 36 लाइक पुट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 25 प्लस 1 बाय 2 और यहाँ पे कर लिया हमने रूट 36 प्लस 1 बाय 2। अगर हम इसको सोल्व करें तो रूट 25 क्या आ गया हमारे पास 5 प्लस 1 बाय 2 और यहाँ पे 6 प्लस 1 बाय 2। तो ये कितना आया 6 बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 बाय 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे हमारे पास 3.5, 6 प्लस 1 7 बाय 2 हमारे पास क्या आ गई 3.5, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी है लेकिन 3.5 से छोटी है। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आया, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या किया हमने पहले x की वैल्यू फाइंड की किस वे से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हमारे पास था,
वो क्या है √4a + 1 + 1/2। प्लस के केस में प्लस आ जाएगा, माइनस के केस में माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने उसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमने इससे छोटा स्क्वायर देख लिया और इससे एक बड़े वाला स्क्वायर देख लिया। ठीक है, उससे क्या किया, ऐसे हमारे पास वैल्यू आ गई xt, जो हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में लाई करती है 3 और 3.5 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम माइनस की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या हमारे पास √33 - 1/2 है। ठीक है, इसमें भी सेम, अगर हमें रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका हमारे पास यहाँ भी क्या है, 33 से छोटा और 36 से बड़ा जो हमारे पास स्क्वायर होगा हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। इस केस में भी बड़ा हमारे पास 36 आ गया, छोटा हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, सेम इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारे पास रेंज आ जाएगी, जैसे √25 - 1/2, ये तो छोटे के लिए आ गई, और √36 + 1 - 1/2 ये हायर अपर रेंज हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आया, 5 - 1/2, 5 - 1 4, 4/2 2 आ गया। यहाँ पे 6 है, 6 - 1/2 ये 5/2 कितना होगा 2.5। यानी यहाँ पर जो है हमारी x की वैल्यू कहाँ है, 2 से बड़ी है लेकिन 2.5 से छोटी है, तो हमारी x की वैल्यू की रेंज आ गई। यानी हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ समझ लिए कि अगर हमें ऐसे केस में सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे होगी, और सेकेंडली क्या है, अगर हमें रेंज दी गई ऑप्शंस में तो हम रेंज भी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है कि हमने एक क्वेश्चन कर लिए, अब क्या है, डिफरेंट नंबर लेके सोल्व करने की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 8 की जगह हमने 10 ले लिया, सेम वे में 10 ले लिया, फिर प्लस के साथ, पहले हम माइनस के साथ सोल्व कर रहे हैं, उसको फिर हम प्लस के साथ सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर मल्टीपल हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमने ये ट्रिक बनाई है इसका हमें आइडिया आ जाएगा कि कैसे सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसकी जो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हमने क्या है मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग सीख लिया है। ठीक है, डिवीज़न का एक वे है वो सीख लिया, प्लस के हैं 2 वे सीख लिए हैं। 2 वे कौन से हैं, एक की जो हमारे पास नंबर है वो है ऐसे नंबर में डिवाइड हो जाए, ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड हो जाए जिनका डिफरेंस 1 है। दूसरा, अगर हम ऐसा नंबर जो 2 फैक्टर्स में डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, या फिर जैसे हमने 42 नंबर लिया, या फिर यहाँ पे इसकी जगह क्या करेंगे 20 लेके देख लिया 20। ठीक है, यानी बेसिकली बात यह है, इतने हो गए। अब इन्हीं के बेसिस के जैसे हमने 4 फंक्शंस के ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व किया, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि इफ x इज इक्वल टू √13 + √13 + √13 ऐसे इन्फिनिटी तक, और y की वैल्यू हमें क्या दे दी है √13 - √13 - √13 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो इन्होंने हमसे पूछा है x - y क्या होगा और x × y क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या ये ऐसा नंबर है कि जिसको फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सके। 13 प्राइम नंबर है तो फैक्टर्स में डिवाइड हमारे पास नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला हमारा हम उससे सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आएगी √4 × 13 + 1 प्लस है तो हम प्लस लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास √53 + 1/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर हम y की निकालें तो y की हमारे पास आ जाएगी √4 × 13 + 1, यहाँ पे हम माइनस लेंगे बाई 2, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √53 - 1/2। ठीक है, x और y की तो वैल्यू हमने निकाल ली, और अब हमें क्या निकालना है, x - y और x × y। तो पहले इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं। x हमारे पास है √53 + 1/2, और y जो है वो है √53 - 1/2। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर दें।
हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई। तो x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आ गया √53 + 1/2 माइनस √53 - 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस वाई की। (53) है, ये हमारी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो एक आ गया √53 + 1 माइनस √53 - 1। ठीक है, अब माइनस से बाहर लेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारे पास, √53 + 1 तो ऐसे एज इट इज आएगा। तो ये आ गया हमारा प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी माइनस √53। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये आ गया +1/2 प्लस √53 माइनस √53 कैंसिल। ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/2 = 1। ये हमारी वैल्यू हो गई x माइनस वाई की। ठीक है, नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है x इंटू वाई। x इंटू वाई में फिर से वैल्यू पुट कर ली हमने, √53 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √53 - 1/2। तो अगर हम ऊपर देखें जो हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ हमारे पास है a + b। अगर हम √53 को a बोले, 1 को b बोले, तो ये हमारे पास a + b है, और यहाँ पे हमारे पास है a - b। तो ऐसी एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास शायद। क्या होती है वो आइडेंटिटी, a + b इंटू a - b, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है a² - b²। हाँ कि ना। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, ये हमारे पास √53 है, √53² माइनस 1² और डिवीजन में 2 × 2 4। ठीक है, √53 यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 53। 1 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ कितना आ गया, 52/4। वैल्यू आई हमारे पास 13। अब अगर हम नोटिस करें तो जो हमारी x इंटू वाई की वैल्यू आई है, ये क्या है, सेम एज इट इज है या नहीं। ठीक है, तो हम फिर से एक बार क्या करते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। अगर हमको क्वेश्चन ले लें एक और, 13 की जगह अगर हम मान लो हमने ले लिया 18, x की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, 18 है। 18 + 18 + 18 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। और ऐसे ही y हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 माइनस √18 माइनस √18 माइनस करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, सेम वही है। इसको क्या हम डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर्स में, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 × 18 72 73 + 1/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड अगर हम करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सेम, √73 माइनस 1/2। x और y की वैल्यू आ गई। x माइनस वाई अगर हम निकालेंगे तो फिर से x माइनस वाई आ गया हमारे पास, √73 + 1/2 और y सब्ट्रैक्ट कर देंगे -√73 - 1/2। फिर से सेम एज इट इज, दो हमारा एलसीएम आ गया, √73 + 1 माइनस में होल √73 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √73 + 1 प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस √73 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 आ गया। रूट से √73 से √73 कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, 2/2 = 1।
यानी कि अगर हम x माइनस वाई निकालेंगे ऐसे केसेस में तुम्हारे पास वैल्यू क्या आती है, x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई ऑलवेज 1, ठीक है। और अगर हम x इंटू वाई करें तो x इंटू वाई के लिए फिर से वही x इंटू वाई आ गया हमारे पास √73 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय √73 माइनस 1/2, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, फिर से वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ जाएगा √73 का स्क्वायर माइनस फिर से 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ, तो 73 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4, 72/4 सेम एज इट इज, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, यानी कि जो a है फॉर्मूला में हमने इसको a माना है ना, √4a + 1 जो हमारा फॉर्मूला है +1/2, या फिर माइनस के लिए अगर हम करें तो 4a - 1 माइनस 1/2, तो ये a क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में वही वैल्यू है, और हमारे पास आंसर भी क्या है वही आ रहा है। तो a x इंटू वाई अगर हम यहाँ लिख लें तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, और x इंटू वाई की वैल्यू जो हमारे पास ए क्वेश्चन में दी गई होती वही आ रही है। यहाँ से भी हमने कुछ डिनोट कर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम चलो एक क्वेश्चन अगर हम देते हैं आपको, अब क्वेश्चन होगा हमारे पास x की वैल्यू है इसको अगर हम माइनस ले लिया, ठीक है। इस बार x की वैल्यू हमने ली है नेगेटिव वाली 26 माइनस करके ऐसे करके इन्फिनिटी तक x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 26 प्लस 26 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो अब इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हम फाइंड करेंगे y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी और y मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है। ये आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो जो सर्च के ऊपर हमारे पास बेसिक जो फंक्शन है मैथमेटिकल, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके जो कुछ पार्ट्स हमने यहाँ समझ लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आप जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम जो और भी जो हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।